Okay. Can you tell? कैन यू गिव सम रीजन वाई क्लोथ्स गेट डर्टी? क्या आप रीजन बता सकते हो कि कपड़े गंदे क्यों होते हैं? यस, बिकॉज हम फुल डे पहनते हैं, फिर हम बहुत वर्क करते हैं, और एयर में तो कितने डस्ट होते ही है, तो वो पार्टिकल्स हमारे कपड़े पे बैठते हैं। फिर हम कहीं बाहर जाते हैं तो मिट्टी उड़ती है, वो हमारे आंग पे आके बैठ जाती है। मेक अ लिस्ट ऑफ रीजन। तो ये रीजन का आपको क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। द लिस्ट शो दैट आवर क्लोथ्स बिकम डर्टी फॉर वेरियस रीजन, दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन आवर क्लोथ। और हमें रीजंस पता है कपड़े गंदे क्यों होते हैं, तो इसलिए हमें कपड़े को क्या करना चाहिए? प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, और वॉश करके ही कपड़े पहनने चाहिए। वेयरिंग क्लीन क्लोथ इज गुड habit. We must always have clean clothes in order to remain healthy and looks neat and tidy. तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे कपड़े, वी हैव टू क्लीन आवर क्लोथ्स प्रॉपरली। अगर हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो हमें कैसा फील होता है? यस, हमें बहुत अच्छा और एकदम हेल्दी फील होता है। तो इसलिए हमें क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। ट्राई दिस। विथ वॉट डू वी वॉश आवर क्लोथ्स एट होम? हम कपड़े धोते हैं, हाँ, तो कपड़े वॉश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यस, डिटर्जेंट पाउडर, सरफ हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे कपड़े कैसे हो? साफ हो, क्लीन हो अच्छे से। ओके। वॉट इज यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लोथ्स? तो आपको पता है मम्मी तो घर पे वॉश करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, सोप आता है बहुत सारे टाइप के, वो यूज करती है। और आपको पता है लोग लॉन्ड्री में भी कपड़े क्यों धोने देते हैं? बिकॉज वहां पे कपड़े कैसे एकदम पक्का दाग रहता है, वो लॉन्ड्री में धोने से क्या होता है? निकल जाता है। तो लोग सोडा वाटर जो रहता है वो यूज करते हैं। विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स आर सोल्ड इन अ ग्रोसरी शॉप? तो आप मुझे बता सकते हैं कौन से सोप्स है अवेलेबल है मार्केट में जो उससे कपड़े धुए जाते हैं? यस, टाइड सोप, रिन, देन घड़ी, ओके, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सोप है जिससे हम कपड़े धो सकते हैं। फाइंड द आंसर टू द अबाउ क्वेश्चन एंड मेक अ लिस्ट। तो इनका आंसर आपको ढूंढना है, मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेकिन आप भी फाइंड आउट करो। यू विल रियलाइज दैट वेरियस टाइप्स ऑफ सोप्स आर यूज टू क्लीन क्लोथ्स। एग्जाम्पल सोप्स, बार्स, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड सोप, एक्सेट्रा। तो आपको पता है ना, कपड़ा धोने के लिए सोप, बार, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब यूज किया जाता है, लिक्विड भी यूज किया जाता है। व्हाट कैन यू यूज टू क्लीन क्लोथ्स इफ दिस सब्सटेंस आर नॉट अवेलेबल? इफ अगर ये सब सब्सटेंस अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप कपड़े कैसे धोगे? आप अपने मम्मी से पूछो। अगर मम्मी सोप और सरफ रहा ही नहीं तो आप कपड़े कैसे धोगे? Try this. Buy some Rita soap nuts, soak them in warm water, stir with the water. What happened? तो आपको रीठा जो है वो मार्केट से खरीदना है। वो सोप नट्स है, नट है, छोटे छोटे रहते हैं। उसको पानी में गर्म पानी में आपको क्या करना है? भिगा कर रखना है, सोक करना है। आपको बाद में क्या दिखाई देगा? एड वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्टर विद द वाटर। व्हाट हैपन? उसके अंदर क्या डालना है? वॉशिंग सोडा डालना है। फिर उसके बाद क्या होगा? लेट्स सी। ना सोक डर्टी क्लोथ्स इन सोक नट्स, वॉशिंग सोडा, हिंगा बेटी, limestones etc. are used to wash clothes. These all are natural substance. If soap, डिटर्जेंट पाउडर नहीं रहेगा तो क्या करते हैं? रीठा यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, हिंगन बेट यूज कर सकते हैं, लाइमस्टोन रहता है वो यूज करते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है। इससे करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है और ये अवेलेबल है, मार्केट में मिलता है। नाउ soak dirty clothes in this water. Wash these clothes after half an hour. Have the clothes become clean. तो आपको क्या करना है? डर्टी कपड़े को पहले सोक करना है हाफ एन आवर। सोक करने के बाद क्या करना है? कपड़े धोना है। उसके बाद आप देखोगे आपके पूरे कपड़े क्या है? क्लीन हो जाते हैं। देखो मम्मी को जब कपड़े धोने रहते थे, मम्मी क्या करती है? पहले बाल्टी में पानी लेती है, सरफ डालती है, उसको कपड़े डालती है, फिर आधा हाफ एन आवर क्या करती है मम्मी? कपड़े को भिगा के रखती है कि उसके पूरे जो ऊपर के डस्ट है वो निकल जाए। तो फिर क्या होगा? सिर्फ ब्रश मारने में इजी होता है। कैन यू टेल, डू यू स्टिल यूज द क्लोथ्स यूज वोर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड?
क्या आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो कपड़ा पहनते हैं, क्या आप अभी भी वो कपड़ा पहनते हो क्या फोर्थ स्टैंडर्ड में? हाँ, नो। क्यों नहीं पहनते? बिकॉज आपकी हाइट क्या हो गई, अभी बड़ी हो गई है। इफ यू डू नॉट व्हाट क्लोथ्स डू यू यूज नाउ? तो अभी आप कौन से कपड़े यूज करते हैं? यस, अभी आपकी जैसी हाइट है वैसे आप कपड़े यूज करते हैं। वाई डू यू नॉट यूज योर ओल्ड क्लोथ्स? तो आप पुराने कपड़े क्यों नहीं यूज करते हैं? आपका फेवरेट भी शर्ट होगा तो आप बोलते हो ना मुझे पहनना है, ये मैं हमेशा पहनूंगा, लेकिन वाई यू आर नॉट वेयरिंग? Why can you not wear a dress now which was your favorite भी when you were younger? तो आपका क्यों नहीं वो पहनते? आप जब यंगर थे तो आपका कोई तो फेवरेट ड्रेस होगा और आपको अभी भी वो पहनना होगा, तो क्यों नहीं पहन रहे आप? What happened to clothes that we do not use anymore? क्या हो गया उस कपड़े को जो अब हम नहीं पहन रहे हैं? Talk to your parents and grandparents and ask them what happened to old clothes. तो आप अपने मम्मी से पूछो, मम्मी जब मैं छोटा था मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्कूल का यूनिफॉर्म किधर गया? आपने क्या किया वो यूनिफॉर्म के साथ? मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये वाला टी शर्ट पहना था, मेरा वो टी शर्ट कहाँ गया? आप अपने मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी जो है उनको आप पूछो कि मम्मी जब मैं छोटा था मेरे कपड़े सब कहाँ गए? देखो वो आपको क्या बोलते हैं। ओके, फिर मुझे भी बताना। Try this. Did you know that old clothes can be exchanged for a new utensils? Talk to people whose occupation is also trade old clothes in exchange for a new utensil. Use the point given below for the discussion. पता है आपको बर्तन वाले आते हैं, ऐसे बर्तन लेके आते हैं और वो कपड़ा लेते हैं, वो एक्सचेंज में क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं और बर्तन देते हैं। तो पहले क्या होता था, बर्तन वाले आते थे तो मम्मी लोग अपना पुराने कपड़े जो है वो निकाल देते थे और क्या करते थे, उसको देखकर क्या करते थे, बर्तन खरीद लेते थे। What do they do with the old clothes? तो आप सोचते हो वो हमें बर्तन दे देते हैं। Are the good clothes and torn clothes separated? क्या मम्मी अच्छे कपड़े और फटे हुए कपड़े अलग करती थी क्या? What do they do with clothes that are still good? अच्छे कपड़े रहते हैं फिर भी वो क्या करते हैं कपड़ों के साथ? Who takes them? कौन लेता है वो? What do they do with torn clothes? जो फटे हुए कपड़े उनके साथ वो क्या करते थे? Do they keep some of the clothes for themselves? क्या वो कपड़े खुद के लिए रखते थे? How can they afford to take old clothes in exchange for new utensils? उन्हें कैसे परवड़ता था? वो पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े ले लेते थे और हमें अच्छा बर्तन देते थे, उनको क्या परवड़ता था? Make a note of the information you have obtained. Check whether your notes match the information given on the next page. Clothes are durable, therefore even if they become old they can still be used. तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उसका इंफॉर्मेशन है जो हमें अभी अदर पेज पर मिलेगा। कपड़ा कितना भी पुराना हो जाए फिर भी हमें वो यूज करने के लिए होता ही है, हम उसे यूज करते ही है। If old clothes are still in a good condition, they can be given to those who need them. If old clothes अच्छे कंडीशन में है तो हम क्या करते हैं, हम जो पुअर पीपल है उनको दे देते हैं। Torn clothes can be made into useful articles like quilt or dish clothes, डोर मैट्स एक्सेट्रा। तो जो फटे हुए कपड़े हैं उनका हम क्या करते हैं, मम्मी उसको क्या करती है, किचन में यूज कर लेती है, बर्तन साफ करने के लिए या फिर पैर पोंछने के लिए बना देती है, या फिर मम्मी उसका गोदड़ी सी देती है। ओल्ड क्लोथ्स कैन बी यूज टू मेक न्यू क्लोथ्स। तो पुराने कपड़े क्यों यूज किए जाते हैं, उसके न्यू कपड़े बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। थ्रेड बार क्लोथ्स कैन बी पुल्ड अप एंड यूज टू मेक पेपर। दिस पल्प इज यूज्ड to make paper plate, flower, etc. It can be also used to make a models. तो thread bar clothes can be pulled up. तो कपड़े क्या किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, थ्रेड निकाले जाते हैं, उसका पेपर प्लेट बनाया जाता है और फिर फ्लावर्स बनाए जाते हैं और अलग अलग मॉडल्स बनाने के लिए यूज होता है। Try this. Study the picture, observe the differences in different types of clothes. You will see people wearing this type of clothes in your own locality, or when you go out of town, meet these people, obtain information about their clothes and write in it your notebook. Do they wear such a clothes all year around?
Are any changes made depending on the weather? Are any changes made during festival and other celebration? There is a diversity in clothing in Maharashtra due to culture and geographical differences. Consider the climate. People in Maharashtra mainly wear cotton clothes. अभी हमें ये पिक्चर्स देखना है, आपको समझ में आएगा कि वहाँ पीपल्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। जैसा स्टेट रहेगा वहाँ पे वैसे कपड़े पहने जाते हैं। क्या ये पूरा साल इस टाइप के कपड़े पहनते हैं क्या, ये आपको फाइंड आउट करना है। और सबके कपड़े में देखो चेंजेस है, राइट, सबके कपड़े में चेंजेस है। अब देखोगे महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। और कुछ जियोग्राफिकल डिफरेंसेस होता है। अभी आप कश्मीर साइड जाओगे तो आपको वहाँ क्या दिखाई देगा, लोग ओनली क्या पहनते हैं, स्वेटर, वुलन के कपड़े पहनते हैं, बिकॉज कि वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। लेकिन आप साउथ साइड या फिर जहाँ पे गर्मी का दक्षिण अफ्रीका साइड जाओगे वहाँ पे लोग मोस्ट ऑफ द कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज गर्मी होती है। मुंबई में इतनी गर्मी ठंडी होती नहीं, इसलिए यहाँ के पीपल जो चाहे वो पहनते हैं। तो कुछ सीजन वाइज भी लोग कपड़े पहनते हैं। ट्राई दिस, गैदर old as well as recent photograph of your grandparents, parents and relative. Ask them when the photographs were taken and write the date behind each. Arrange them according to the year in which they were taken. With the help of the picture, observe how the style of clothing has changed. Find out this reason behind these changes. तो आपको अभी क्या करना है, आपके मम्मी पापा जो है उनके पुराने पुराने फ़ोटो निकालना है। दादा दादी जो भी आपके घर में है उनके ओल्ड फोटोज़ निकालो और पूछो ये फ़ोटो कब निकाला और उसका डेट लिखो फ़ोटो के पीछे। तो ऐसे पुराने फ़ोटो पहले के अभी तक के फ़ोटो निकालो, सबके ऊपर डेट लिखो और वो डेट वाइज क्या करो, अरेंज करो, तो आपको दिखाई देगा तो पहले कपड़े कैसे पहनते थे और धीरे धीरे क्या हो गया है, कपड़े में बहुत चेंजेस हो गया है। मैं आपको बात एक बताना चाहूँगी, जब भी आप सोते हो तो आप सिर्फ मम्मी की साड़ी या फिर मम्मी का आप कुछ भी दुपट्टा लेके एक दिन सो जाओ, उसको मतलब उस टाइम पे चादर मत लेना, मम्मी का साड़ी या फिर दुपट्टा लेके सो जाना। देखो आपको नींद कितनी अच्छी आएगी। आपको आपने ऐसा किया भी होगा और आपको पता होगा। लेकिन आप पप्पा का शर्ट लेके सो जाओ, नींद आएगी क्या, नहीं। तो इसका क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।